पुतिन ने दी स्वीडन पर सीधे हमले की धमकी। युद्ध में पीटर द ग्रेट ने अपनी जमीन हासिल की थी, कहा पुतिन ने। यूरोप ने उसी जमीन को स्वीडन के नाम कर दिया। अपनी जमीन वापस लेने का वक्त आ गया है, ये कहा है पुतिन ने। पुतिन के बयान पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने अब स्वीडन पर हमले की सीधी धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि किसी जमाने में रूस के जार पीटर द ग्रेट ने युद्ध के दौरान अपनी जमीन हासिल की थी। यूरोप ने उसी जमीन को स्वीडन का नाम दिया है। अब रूस के लिए अपनी जमीन वापस लेने का वक्त आ गया है। पुतिन के संदेश में स्वीडन के लिए बिल्कुल साफ चेतावनी दिखी। पुतिन ने कहा कि इतिहास में भी रूस ने सिर्फ अपनी जमीन वापस लेने के लिए युद्ध किया। कहा जाता है कि स्वीडन के साथ युद्ध के दौरान पीटर द ग्रेट ने बड़ा हिस्सा जीता था। उन्होंने कुछ भी नहीं जीता, उन्होंने वो वापस ले लिया जो हमेशा रूस का था, हमारा था। भले ही पूरे यूरोप ने इसे स्वीडन के रूप में मान्यता दी, लगता है अब हमारी जमीन वापस लेने की बारी है। और जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उपनिवेश का कोई इतिहास नहीं होता, व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है। और साथ ही कहा है कि एक राष्ट्र या तो संप्रभु होता है या उपनिवेश। रूस का मकसद सिर्फ उपनिवेश बनाना नहीं है। पुतिन के बयान से नए इलाकों में रूसी हमले के साफ संकेत मिल रहे हैं। क्या राष्ट्रपति पुतिन ने अगला टारगेट सेट कर दिया है? यूक्रेन के बाद क्या फिनलैंड का है नंबर? क्या नए मोर्चे पर जंग के पक्के आसार बन गए हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन के एक बयान ने दुनिया में हलचल मचा दी है। यूक्रेन के बाद अब स्वीडन और फिनलैंड पर भी रूसी हमले का खतरा बढ़ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि एक राष्ट्र या तो संप्रभु होता है या उपनिवेश, और रूस का मकसद सिर्फ उपनिवेश बनना नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय के ट्वीट में पुतिन ने कहा कि एक उपनिवेश देश को जिस तरह का भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन उपनिवेश कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं रख सकता। यदि कोई देश संप्रभु निर्णय में सक्षम नहीं है तो वही एक उपनिवेश है। देश के बीच कुछ नहीं होता है, न ही कोई मध्यवर्ती होता है। रूस का उद्देश्य सिर्फ अपने इलाकों के अधिग्रहण का है। इतिहास में भी हमने सिर्फ अपनी जमीन वापस लेने का युद्ध किया है। यानी रूस का मकसद साफ है। वो केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पुतिन पूर्व सोवियत संघ के कुछ छोटे देशों को भी वापस हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में अब यह आशंका तेज हो गई है कि यूरोप में रूस का अगला टारगेट कौन सा देश होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।